हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MHT 1 की, जिसका जो चैप्टर 11 है उसमें मीरा का समाज जो है, मीरा का काव्य और समाज, उसमें यहाँ पर हमसे ना प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन उठाते हैं तो 3 तरह के विशेष रूप से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं 11 चैप्टर से। एक पहला है कि मीरा के काव्य के संदर्भ में मध्ययुगीन सामंती अंतर्विरोधों का विश्लेषण कीजिए, ये जिस क्वेश्चन को मैं अभी आपको कवर करवाने वाली हूँ। इसी तरह आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जा सकता है कि मीरा की भक्ति में उनके जीवन अनुभवों की सच्चाई और मार्मिकता जो है वो उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, ये। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना का वैशिष्ट्य निर्धारित कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हैं जो 11 चैप्टर से विशेष रूप से पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम मीरा का सामंती रूढ़ियों के प्रति जो वो विरोध करती हैं, अपने काव्य के माध्यम से किस प्रकार विरोध करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ना बेसिक ऊपर जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि कैसे मीरा ने इसका विरोध किया था और सामंती समाज किस प्रकार रूढ़ियाँ और जो रूढ़िवादी सोच थी सामंती समाज था किस प्रकार उसके भक्ति भावना में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीरा राजस्थान के राठौर राजवंश की पुत्रवधू और प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की कुलवधू थी। कहने का मतलब है जो मीरा थी राजस्थान में राणा सांगा, जो महाराणा सांगा थे, उनके बेटे की पत्नी थी। ठीक है, और उस जो वंश था उसे सिसोदिया वंश कहा जाता था, उस कुल की बहू थी वो। मध्यकालीन जो राजपूत क्षत्रिय वंश राजाओं सामंतों सैनिकों का वंश था, यानी जो सिसोदिया वंश था वो क्या था, मध्यकाल मेडिवल इंडिया की हम बात करें उसमें जो राजपूत थे और 4 वर्ण होते हैं ना कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो उसमें जो क्षत्रिय होते हैं जो क्या होते हैं, युद्ध करते हैं, उसमें उस क्षत्रिय वंश के सामंत सैनिकों का वंश था ये सिसोदिया वंश, और उससे वो संबंध रखती थी। इनके अभ्युदय काल में ब्राह्मणों द्वारा उनकी वीरता शौर्य पर आधारित वंशावली की खोज की गई, यानी कि जैसे मतलब ये सिसोदिया वंश की विशेषता बताई गई है। ये वंश युद्ध को अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म समझते थे। यहाँ पे आप बेसिक पहले थोड़ा मोटा जान रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वो सिसोदिया वंश था बेसिकली युद्ध करता था और ये इनका सबसे मेन मोटिव होता था। और इनके समाज में सत्ता और संपत्ति से जुड़ी हुई मैत्री और बैर इतने प्रचलित थे कि इनके पास युद्ध को छोड़कर जीवन के किसी स्वाभाविक विधान के लिए प्रायः कोई गुंजाइश नहीं हुआ करती थी। यानी ये लोग मेन बेसिकली युद्ध करते थे, युद्ध किया, वहां की संपत्ति जो जीता और जो उन्हें मिला फिर वो उसे रख लेते थे और सैनिकों में बांट देते थे। यही इन्हीं से इनका जीवन यापन होता था। उनके कुटुंब इस युद्ध की छाया में पलते थे, यानी कि उनका पूरा वंश है, उनका जो पूरा किला है, वहाँ के नौकर चाकर भी सब इसी से पलते थे। परस्पर शत्रुता और जो यहाँ के लोग थे उनसे कर लेकर फिर उनको शत्रुओं से बचाकर ये अपना पालन पोषण करते थे। परस्पर शत्रुता के निरंतर दबाव में रहने के कारण यह समाज अपनी स्त्रियों के प्रति बहुत रूढ़िवादी और उदार था, यानी कि ये समाज में पूरा फोकस इसका युद्ध पर रहता था। इसीलिए ये लोग ना स्त्रियों को लेकर बहुत रूढ़िवादी, बहुत छोटी सोच रखते थे और स्त्रियों के प्रति कोई विशेष प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी, उसके प्रति कोई विशेष इनके मन में उत्साह नहीं होता था। इनके वंश की स्त्रियों पर पिता और पति दोनों की कुलों की मर्यादा का भार माना जाता था, यानी कि स्त्री जो है वो क्या है, उसको ना सिर्फ एक ऐसा वस्तु माना जाता था जो कुल की मर्यादा होती है और उसको ना बहुत सुरक्षित रखना, उसे बरोबर एकदम देवी के रूप में सजा सुजा के रख लेना और कोई उसकी कोई वैल्यू ना होना ना, वो था। मतलब उसको किसी प्रकार की कोई आज़ादी ना होना, उसके ऊपर सिर्फ एक भार रख दिया कि हाँ ये कुल की मर्यादा है। ठीक है, और उसको पिंजरे में एक तरह से कैद कर देना, महल के अंदर ही रह सकती थी वो बस। अल्पायु में विवाह के अतिरिक्त विधवा के लिए सती हो जाने का विधान भी इसी मर्यादा की रक्षा के लिए था।
यानी कि क्या होता है कि छोटी उम्र में अगर विवाह हो गया और फिर वो विधवा हो गई है तो वो उसको सती होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अगर मर्यादा की रक्षा करनी है तो उसे सती होना पड़ेगा, मतलब अपने पति के साथ चिता पर जल जाना होगा उसको। कुल की मर्यादा इतनी संवेदनशील हुआ करती थी कि स्त्री द्वारा अपनी इच्छा के स्वाभाविक अभिव्यक्ति मात्र से इसके टूट जाने का खतरा था। कहने का मतलब है कि मतलब ये लोग कहते थे कि उनकी मर्यादा इतनी ज्यादा संवेदनशील थी, इतनी नाजुक थी कि अगर कोई स्त्री उसके मन में कोई भी प्रकार की इच्छा है उसको अब वो बोल दे, व्यक्त कर दे, तो उससे भी उनकी मर्यादा टूट जाती थी। बताइए। और इन्हीं कारणों से इन परिवारों के स्त्रियों पर अनेक बंदिशें लगाई जाती थी, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था। औरतों पे सभी प्रकार की बंदिशें लगाई जाती थी और उसका नाम दे दिया जाता था मर्यादा, कुल की मर्यादा, है ना। और उनका संवाद व्यवहार साक्षात्कार परिवार के पिता, भाई, पति जैसे पुरुषों, परिवार के स्त्रियों, दासियों तक सीमित था। यानी कि वो क्या होते, घर के अंदर ही रह सकती थी और वो सिर्फ पिता से बात कर सकती थी, पति से बात कर सकती थी और घर की जो स्त्रियां दासियां तक, बस। उसके बाद वो क्या बोलते, किसी और से बात करने की उन्हें अनुमति नहीं थी, है ना। यानी बाहर निकलने की किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं थी। उनके पर इतनी बंदिशें थी कि वो सिर्फ पुरुष द्वारा जो लोग निर्धारित होते थे सिर्फ उनसे ही बात कर सकती हैं। लज्जाशीलता, विनय, आज्ञाकारिता उनका धर्म था, यानी वो शर्माए, उनमें विनय हो, वो हर प्रकार की आज्ञा का पालन करे, यही उनका धर्म समझा जाता था। निजी इच्छाओं का त्याग, सहनशीलता आदि उनकी महिमा आंकी जाती थी, यानी वो अपनी इच्छाओं का पूरी तरह त्याग कर दे, वो सहनशील हो, उनके पास किसी प्रकार का कुछ अत्याचार होता है तो वो उसे सह ले, वो व्रत रखे। और जो स्त्री इन सब चीजों, यानी कि जो अपनी इच्छाओं का त्याग करने में पूरी तरह निपुण हो, सहनशील हो, वो स्त्री सबसे महान मानी जाती थी। उनके प्रतिव्रत्य, चरित्र, आचरण संबंधी निधि विधि निषेध बड़े कठोर थे। इनमें किसी भी परिस्थिति में रियायत की संभावना नहीं थी, यानी कि इन लोगों के ना जो ये व्रत वगैरह होते थे, निर्जला व्रत जैसे विभिन्न प्रकार के, ये नियम बहुत कठोर होते थे पुरुष समाज के, और इसमें स्त्रियों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती थी। तो इस तरह आपने क्या समझा, सामंती समाज को समझा अभी आपने। अब किस प्रकार मीरा इनका विरोध करती हैं। अब मीरा की बात आती है कि मीरा को यही रूढ़िगत सामंती समाज मिला था। मीरा इसी कुल मतलब इसी प्रकार के समाज में उन्होंने जन्म लिया था, और उसके बाद क्या है, उनकी जो विवाह ऐसे ही एक परिवार में हो गया था। और मीरा के पति जो थे वो थे भोजराज, और उनके जो ससुर थे वो राणा सांगा थे। और उनकी मृत्यु होने के बाद जो उनके अभिभावक बने थे वो थे विक्रमाजीत, है ना, राणा विक्रमाजीत। और फिर वो इतने कठोर क्रूर हृदय वाले थे कि उन्होंने मीरा के साथ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे। उन्हें मीरा की अगर चीजें पसंद नहीं आती थी, उनका व्यवहार, तो यहाँ तक उन्होंने मरवाने तक का प्रयत्न किया, जो आप यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, मीरा के कृष्ण भक्ति और साधु संगति जैसी गतिविधियों ने उसे कुपित किया और वह मीरा के प्रति अमानवीयता की हद तक निर्मम होता गया। यानी मीरा जो कृष्ण की भक्ति थी उसे वो विक्रमाजीत को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो साधु संगति में मीरा जो रहती थी, भजन करती थी, वो उन्हें पसंद नहीं था। और इसके लिए जो एक मानवता की सीमा होती है, उस सीमा को भी वो लांघ गए और निर्मम हो गए थे। वो मीरा की जान तक लेना चाहते थे। उसने मीरा के बाह्य समाज में मिलने जुलने पर अनेक तरह की रोक लगा रखी थी। मीरा के पदों में इस राणा द्वारा उन पर पहरे बैठाने, ताले जड़वा देने की उल्लेख आया है। यानी कि वो क्या करते थे, मीरा के पीछे पहरेदार लगा देते थे, उन्हें कमरे बंद करके उसमें ताले लगवा देते थे। किंतु मीरा एक निर्भय स्वाधीन चेतना स्त्री थी। मतलब मीरा डरती नहीं थी, वो स्वाधीन थी। वो उन्हें जो लगता था वो बोलती थी। मीरा ने अडिग रहकर राणा के अत्याचारों का सामना किया। मीरा ने राणा के सभी प्रकार के अत्याचारों का सामना किया था। मीरा की स्वाधीनता से राणा का पूरा नियंत्रण तंत्र अस्त व्यस्त हो गया। यानी कि मीरा जो थी वो राणा जितने भी प्रकार के नियंत्रण उस पर लगा रखे थे वो सारे बेकार चले गए, क्योंकि मीरा की जो भक्ति थी कृष्ण के प्रति वो एकदम स्वच्छ और विशुद्ध भक्ति थी।
राणा कुल की स्त्रियों ने भी मीरा की स्वाधीनता को स्वच्छंदता माना और राणा की मीरा के विरोध में सहायक हुई। यानी कि जो बाकी स्त्रियां होती थी वो भी मीरा का साथ देती थी और वो उसकी भक्ति को समझती थी, और इस तरह वो भी राणा का विरोध, मीरा के साथ राणा का विरोध करने में उसकी सहायक बनी थी मीरा के पदों में सास ननद द्वारा प्रताड़ित होने के भी संदर्भ हमें देखने को मिलते हैं। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें मैंने मीरा के प्रथम 20 पदों का और जो टेक्स्ट बुक में जो पद हैं उनको ना व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या के साथ समझाया है, तो आप ना उसको देख लेना। फिर आपको ना मीरा के जो पद हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और मीरा के पद ज़्यादा टफ हैं भी नहीं, बस थोड़ा सा मारवाड़ी भाषा जिसमें थोड़ा बहुत ब्रज भी देखने को मिलता है, तो इसी प्रकार की भाषा है। थोड़े बहुत एक बार शब्द आपको समझ में आ जाएंगे ना तो आप अच्छे से कर लोगे। मीरा की भक्ति का सबसे बड़ा बाधक राणा विक्रमजीत था, इसलिए मीरा ने अपने पदों में सबसे ज्यादा इस राणा के अत्याचारों का वर्णन किया है। यह राणा विधवा मीरा का संरक्षक होने के साथ साथ शासक भी था। उसके पास धन और सत्ता का बल तो था ही, उसके अतिरिक्त पुरुष होने के स्वाभाविक जो समाज में पुरुष होने का अधिकार उसे मिलता है वो विशेष अधिकार उसे मिला हुआ था। रूढ़िवादी सामंती समाज में राणा के अत्याचारों का समर्थन था, यानी ये जो समाज था वो रूढ़िवादी था, तो ऐसे में जो वो राणा अत्याचार करता था उसका भी लोग समर्थन करते थे। इस प्रकार राणा ने भगवत भक्ति को जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानने वाले मीरा को अनेक प्रकार से आतंकित किया था। उसके प्रचार तंत्र ने मीरा के बारे में समाज में अपवाद भी प्रचारित किया, किंतु मीरा इससे प्रचलित नहीं हुई, बल्कि कृष्ण के प्रति अपना निष्ठा समर्पण में दृढ़ होती गई। मीरा के पदों में राणा पुरुष वर्चस्ववादी सामंती व्यवस्था का सबसे निरंकुश अमानवीय रूढ़िवादी चरित्र है। यानी मीरा जब अपने पद लिखती हैं तो उसमें सामंती समाज में किस प्रकार अमानवीय, रूढ़िवादी और निरंकुश समाज का चरित्र है वो उन्होंने खींचा है। मीरा स्वरचित पदों को अपने साध्वी मंडल में गाती हैं, यानी साधुओं का जो गुट होता था उसमें वो गाती। मीरा के अगर आप पद पढ़ेंगे तो मीरा जो राणा के प्रत्येक अत्याचार का भेद खोलकर उसे सीधी चुनौती मीरा ने दी थी। उन्होंने अपने प्रत्येक कपट का सिर्फ सामना ही नहीं किया, उन्होंने क्या राणा जो विक्रमादित्य थे उसके प्रत्येक कपट का सिर्फ सामना ही नहीं किया, अपितु अपनी निर्भयता से उसके सत्ता और शक्ति के अहंकार को भी बौना कर दिया। यानी उसे जो स्त्री विरोधी समाज के समझ जितने भी प्रकार के रूढ़ियां आई थी, जितने भी अवरोध राणा विक्रमादित्य ने उत्पन्न किए थे, मीरा ने उसका सभी प्रकार से क्या किया, उनको पछाड़ते हुए, उनको हराते हुए आगे बढ़ती रही। अपनी भक्ति भावना के बल पर वो उसको उन्होंने त्रास्त कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने उसके जो अहंकार था उसमें पुरुष होने का कि ये स्त्री है, ये क्या ही बिगाड़ेगी मेरा, उस अहंकार को खत्म कर दिया। मध्यकालीन सामंती समाज में राजपूत क्षत्रिय जाति के पुरुषार्थ को जर जोर और जमीन के भोग के संदर्भ में परिभाषित किया था। यानी कि जो क्षत्रिय समाज होता है जर और जोरू और जमीन के पुरुषार्थ को जर, जोरू और जमीन के भोग के संदर्भ में उन्होंने परिभाषित किया था। ऐसे वंश की विधवा स्त्री को का अपने परिवार के संरक्षक पुरुष की खुली अवहेलना कितनी साहसपूर्ण रही होगी। मीरा ने राणा का नाम लेकर इसे धिक्कारा और स्पष्ट कहा कि वह किसी भी उपाय से उन्हें उनके आराध्य कृष्ण की भक्ति से डिगा नहीं सकते। यानी वो किसी भी प्रकार से कितना भी षड्यंत्र रच ले, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति से मीरा को रोक नहीं सकते, वो कृष्ण की भक्ति करती रहेंगी। चरित्र हत्या को सामंती समाज अपना सबसे बड़ा हथियार मानता है। यानी कहा जाता है ना कि जब पुरुष स्त्री से हारने लगता है तो वो आखिरी बार जो होता है वो उसके चरित्र पर करता है, और इसी प्रकार उनके चरित्र पर विभिन्न प्रकार के दाग लगाने का प्रयास उन्होंने राणा ने किया था। राणा ने भी अपने स्वतंत्र आचरण की घोषणा करने वाली मीरा की बदनामी की होगी, और इन प्रसंगों से मीरा के
और दृढ़ हुई, उसकी राणा को स्पष्ट चेतावनी दी कि राणा जी माणे या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बिंदो में चलूंगी चाल अनूठी, है ना। तो चाहे जितना भी आप मेरी निंदा कर लें, लेकिन मैं एकदम सही रास्ते पे जा रही हूँ, मुझ में मेरे चरित्र में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मीरा ने सत्संग की निंदा करने वालों को दुर्जन माना है, वे उन्हें भी साफ साफ दिखाती हैं। पति को परमेश्वर करने वाली सामंती नैतिकता की कोई परवाह न करते हुए मीरा ने गिरधर नागर को अपना सच्चा प्रीतम घोषित किया, यानी कि पति की मृत्यु के बाद मीरा ने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। मीरा की भक्ति की रीति न्यारी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कृष्ण के रूप में उन्हें अविनाशी सुहाग प्राप्त हुआ है। कृष्ण का अपने योग्य पूर्ण वर घोषित करते हुए उन्होंने राणा वंश की स्त्री को नियंत्रण में रखने वाले आचार संहिता को भारी कचोट की है, यानी स्त्रियों को जो नियंत्रण में रखते थे उस पर, क्योंकि वो उस वंश के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती थी। मीरा की स्वाधीनता राणा कुल के लिए अनवरण भारी संकट बनती गई होगी। यही कारण है कि राणा ने मीरा की हत्या के भी अनेक उपाय किए। मीरा का भक्ति हट, उनकी स्पष्टवादिता, रूढ़ी विरोध जड़ीभूत समाज के लिए चुनौती बनते। वस्तुतः मीरा ने बार बार जिस कुल मर्यादा को तोड़ने की बात कही, वह स्त्री दमन और शोषण में लगी वह छद्म कुल मर्यादा थी, जो उसे जीवित व्यक्तित्व न मानकर निष्प्राण वस्तु समझती थी। मीरा के कुटुंब की स्त्रियों को गहने, कपड़े, खाने, सोने का सुख तो था, किंतु उसका अपने शरीर, अपनी आत्मा पर कोई अधिकार नहीं था। वो आज़ादी भी क्या अधिकार, आज़ादी जहाँ पर आप पहन रहे हैं, लेकिन आप क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इसका भी आपको अधिकार ना हो, वो भी आप दूसरों की मर्जी का कर रहे हैं ना, तो वो अधिकार स्वतंत्र नहीं होती है। ये अन्यास नहीं था कि मीरा ने उन्हें कृष्ण को आराध्य माना, जिन्हें द्रौपदी ने अपने घोर संकट काल में अपनी रक्षा के लिए पुकारा था। मीरा के लिए भी उसका परिवार, उसका समय, उनके समय की रूढ़िग्रस्त समाज अपनी जड़ीभूत मान्यताओं के साथ कठोर होता गया था। यानी मीरा एक ऐसे कृष्ण की आराधना करती थी जिनको द्रौपदी ने भी अपने संकट काल में अपने आत्मरक्षा के लिए याद किया था, पुकारा था। मीरा ने भी गोपिका वल्लभ कृष्ण में ही नारी स्वाधीनता का संपूर्ण विधान अनुभव किया। उन्होंने राणा कुल द्वारा किए गए समस्त उपभोगों का त्याग करते हुए अपने व्यक्तित्व की स्वतंत्रता के समर्थक अर्थ में चरितार्थ किया, है ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति और साधु संगति में मीरा का भाव लोग ही समृद्ध नहीं हुआ था, अपितु उसकी दृष्टि व्यापक उदार होती गई। देखिए किस प्रकार ये जो पूरा प्रश्न है, इसकी भाषा इतनी ज़्यादा सरल है कि आप फुली इंजॉय करते हुए इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं, है ना। इसी तरह जो आप पढ़ेंगे तो उसमें मीरा के जो जैसे मीरा को जो अत्याचार सहने पड़े, उस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। और एक इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो मीरा का जीवन संघर्ष है ना, वो भी सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा कि मीरा एक पल के लिए फिर अपने मायके चली गई थी, लेकिन फिर वहाँ पे जो युद्ध हुआ उसकी वजह से क्या है कि उनका जो कुल था, महल था, वो दूसरों द्वारा जब्त कर लिया गया। तो ऐसे में वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी और कहा जाता है कि वो द्वारकाधीश में उनकी मृत्यु हो जाती है ना। और तो बिल्कुल ऐसा ही वो भी आंसर लिखा जाएगा। स्त्री के प्रति अमानवीय विधि निषेधों से लैस रूढ़िवादी समाज के प्रति उन्हें प्रखर स्वाभिमानी व्यक्तित्व की आँच ही यथेष्ट थी। इस प्रकार मीरा अपने समय के समाज की सामंती पतनशीलता से संघर्ष करते हुए एक निर्भय, स्वाधीन इन व्यक्तित्व के रूप में मध्य का युगीन भक्ति काव्य धारा में अपनी एक अलग अनूठी छाप छोड़ दिया। साधारण स्त्री का ग्रहण और त्याग का विवेक, वे स्वाधीन तो हैं किंतु स्वच्छंद नहीं है। वे गोकुल वृंदावन जैसे मानवीय गुणों से युक्त साधु समाज का स्वप्न देखती हैं। वो अन्याय, अत्याचार, इन सब चीज़ों का उन्होंने
उनसे संघर्ष किया है। इसी प्रकार जो है मीरा जो हैं उनके अगर पदों को जब हम पढ़ते हैं तो अभिव्यक्ति व्यंग मतलब मीरा के कई पदों में व्यंग की गहरी अंतर्निहित प्रकार की धार पहचानी जा सकती है। ऐसे पदों के संदर्भ में उनके समय का समाज उनकी अमानवीय यथार्थ है। यानी कि मीरा ने अपने समाज के बारे में अपने पदों में स्पष्ट रूप से उसका वर्णन किया है। मीरा ने केवल राणा कुल और रूढ़िवादी समाज से ही संघर्ष नहीं किया। जैसा कि हम जानते हैं उन्हें साधु वेश में आने वाले असाधुओं से भी जूझना पड़ा। यानी कि जो साधु थे उसमें भी क्या बोलते हैं कि उसके रूप बिगड़ते गए थे, तो असाधुओं का था उनसे भी उन्होंने क्या बोलते हैं घर में तो संघर्ष किया ही, बाहर भी जो समाज के बाहर वो निकली तो भी उन्हें विभिन्न प्रकार के संघर्ष करने पड़े, असाधुओं से जूझना पड़ा। वैष्णव भक्ति धारा में भी कुछ ऐसी संकीर्णताएं थी जिन्हें मीरा जैसे तपस्विनी नारी नहीं कह सकती थी। ऐसा ही एक प्रसंग मीरा के पुरोहित रामदास द्वारा वल्लभाचार्य जी का भजन गाने का है। मीरा ने उनसे कहा कि ठाकुर जी का पद गाने का अनुरोध उन्होंने किया और पुरोहित ने इसे वल्लभाचार्य जी का अपमान समझ मीरा को घोर अपशब्द कहे। इस प्रकार के असाधुओं से मीरा का पाला पड़ता ही रहता था, किंतु उसमें साधु असाधु को पहचानने का विवेक था और साथ ही अद्भुत क्षमाशीलता और विनम्रता भी थी। यानी कि ऐसे असाधुओं को वो भली भांति पहचानती थी और वो उन्हें क्षमा कर देती, विनम्र थी वो बहुत। न्याय से प्रत्येक स्तर पर जूझने वाली मीरा की प्रखरता बहुत मर्यादित थी। मीरा एक मर्यादित स्त्री थी। अपनी मर्यादा का असली अर्थ क्या होता है उन्हें पूरी तरह मालूम था। उनके व्यक्तित्व का संयम नियम असाधारण तथा उससे उनके न्याय विरोध की धार और तीखी होती थी। इस प्रकार हम इस प्रश्न का आंसर खत्म करते हैं और इस प्रश्न का आंसर आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। मेरी नॉलेज में मैंने कई बार देखे हैं, रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आप ज़रूर उसको प्रिपेयर करें। मीरा का सामंती रूढ़ियों के प्रति जो विरोध था या फिर मीरा का जीवन संघर्ष, ये दोनों ही आंसर इस क्वेश्चन से कवर हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे तो मीरा का जीवन संघर्ष वाला क्वेश्चन भी कवर करवा दूंगी। उसके साथ मीरा के गिरधर नागर वाला प्रश्न है वो अक्सर पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन हम अगला करेंगे। उससे पहले हम मीरा के जितने भी साप्रसंग व्याख्या हैं वो करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू।